वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगी, नीट बायोलॉजी वेटेज टॉपिक वाइज। ठीक है, वैसे तो देखो मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे डाटा निकला है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं, जैसे 2022 का पेपर देखा, उससे एनालाइज किया कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, या फिर जैसे हम 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ से ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ का ये डाटा बना है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, एक तो द लिविंग वर्ल्ड आता है, जहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर नहीं पूछा जाता, पर आप पिछले साल देखोगे या 2020 में देखोगे, 2021 में देखोगे, आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो प्रिडिक्टेड नहीं रहता ना, इसलिए 14% वेटेज। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से तो है ही है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, कभी कभार उससे ज़्यादा भी बन जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए प्लांट किंगडम। ठीक है, इसका भी वेटेज इतना ही रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब ऐसा समझिए, इसका अगर एक आ रहा है या इसका बिल्कुल नहीं, 3 ऐसे तो आएंगे ही आएंगे ये। ठीक है, एनिमल किंगडम का भी 1 या 2 पूछा जाता है। ठीक है, पर ये है कि प्रिडिक्ट नहीं है। कभी कभार आपको मैंने बताया लिविंग वर्ल्ड से हमेशा 1-2 आता था, इसी से इतने आगे। ऐसे देखिए, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन से इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, पर 2021 का पेपर खोल के देखिए तो 4-5 क्वेश्चन वहीं से आ गए। ठीक है, उसी टॉपिक से, तो ऐसा कुछ पता नहीं होता। तो 14%। ठीक है, ये बेस्ट प्रीवियस। अब है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, इसके अंदर भी आपको पता है हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। एक तो वही, ठीक है, एनिमल टिश्यू। ओके, उसकी मैं आपके साथ ट्रिक्स भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि इस वाले चैप्टर में थोड़ा ट्रिक्स ज़्यादा है। एक है अनाटमी, एक है मॉर्फो। ठीक है, इनसे क्वेश्चन रहते हैं, मॉर्फो अनाटमी से ऐसे समझ लो 2-2 ये वाला सीन रहता है, नहीं तो 1-1 आ जाएगा, पर आते हैं इनमें से मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, 5% बोला है। अब है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इससे 9 बोला है। इसमें 2 चैप्टर है, एक तो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, एक हमारे पास क्या है, सेल साइकिल। ठीक है, इसमें वही माइटोसिस मियोसिस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फेजेस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ फेजेस को ढंग से लर्न करिए, रटिए नहीं। 9%। प्लांट फिजियो 6%। ठीक है, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स आ जाता है प्लांट फिजियो से, तो आपको याद रखना है। ह्यूमन फिजियो देखिए चैप्टर ही बहुत है इसमें, देखिए डाइजेशन आ गया इसके अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन आ गया इसके अंदर। बहुत बच्चों को ना पता ही नहीं होता वेटेज, हम ना पूरा साल ऐसे ही वो लगे रहता है। वो चैप्टर ज़्यादा कवर करो जिनसे लगता है कि हाँ इसका वेटेज है। ठीक है, सर्कुलेटरी आ गया, एक्सक्रेटरी आ गया। ठीक है, लोकोमोशन, न्यूरल, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इनमें जैसे एक्सक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट, लोकोमोशन में से हमेशा वो मसल का सारा याद रखो कब क्या क्या होता है। ठीक है, एंड न्यूरल, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये तो वैसे भी थोड़े इजी आ जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह याद रखनी है, इन पे मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आपका सारा कवर कर जो 1 मिनट वाली वीडियोस। ठीक है, 20%। अब आ जाइए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको पता है हमारे पास 4 यूनिट है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें भी आपको सारे मेथड्स याद रखने हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाले। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा है कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, सारे मेन पॉइंट्स हर चैप्टर के शेयर करूँ आप लोगों के साथ फ्लैश कार्ड मेथड्स के थ्रू। ठीक है, देन आ गया जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, इसमें आपको पता है एक तो इनहेरिटेंस आ गया, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देन एवोल्यूशन। ठीक है, ये 18% देखो कवर कर रहा है, बहुत मायने रखता है यार। ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर,
इसमें हमारे पास देखो माइक्रोब्स आ गया, ठीक है, इस वाले में माइक्रोब्स आ गया, स्ट्रैटेजीज, वही एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, वगैरह, एंड ह्यूमन हेल्थ, इनको कवर करना ही पड़ेगा। देखो 9% है, छोटी बात नहीं है ये भी, ठीक है, ये भी 9 था। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसकी बात करें तो 4%। पर आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, 2020 का पेपर, शायद हाँ 2020 का पेपर देखना, उसके अंदर आप ये देखना कि बायोटेक से कितने क्वेश्चंस आ रखे थे, ठीक है। तो प्रिडिक्टेड नहीं होता यार, कभी बार ऐसा लगता है नहीं आएंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम का जो पैटर्न है ऐसे जाता है, ठीक है। पर हम कोशिश करेंगे हम सारा कुछ कवर करें, और एक ही चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के 4 चैप्टर हैं, ठीक है, 6% का वेटेज बता रखा है, ठीक है। तो मैं आपके जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि यार देखो 7 मई तो बोल ही दी है तारीख है नीट की, ठीक है। हमें उससे पहले अपना बायोलॉजी को 7 टाइम्स हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो बस जल्दी से मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो शेयर करती रहे करूँगी शॉर्ट्स की फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ जो बिल्कुल ही कैसे होंगे, NCERT बेस्ड होंगे, वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।